गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। थैंक यू सर। कैसी हो सब आप? आज आपको एक अवेयरनेस के बारे में समझाना है। जो आपको, आप बड़ी हो चुकी हो, आपको जो मासिक धर्म आता है उसके बारे में आपको कुछ सिखाना है, कुछ समझाना है। तो उस हिसाब से आपको वो फॉलो करना है। आपको इस विषय में मैडम कुछ समझाएगी, उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। मतलब हेल्दी है आप, पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप, डरने की इसमें नहीं कोई बात, पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप। ओके, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल गर्ल्स। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, तो आज मैं इधर आई हूँ आपको पीरियड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने, ठीक है। अब पहले मैंने स्टार्टिंग में एक गाना गाया, कोई बता सकता है क्यों मैंने गाना गाया, उसका कोई मीनिंग? यस छोटी। जिसको पीरियड्स आते हैं वो अच्छा लगता है, आगे चल के हमारे लिए अच्छा लगता है। देखो, पीरियड्स जो है वो हमारे इंडिया में टैबू की तरह देखा जाता है। टैबू यानी जिसके बारे में बात नहीं की जाती, ठीक है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमें इसके बारे में बात करनी है, ये कोई टैबू नहीं है। तो पहली लाइन मैंने क्या बोला, पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप, है ना। तो पीरियड्स बहुत ज़रूरी है, हर लड़की को होता है ये, है ना, हर गर्ल्स को होता है। पीरियड्स से ही ये पूरी मानव जनजाति है ना। पीरियड्स है तो सब है, पीरियड्स नहीं तो कोई नहीं, ठीक है। तो पीरियड्स हर लड़की को आता है। कब आता है? जब वो 11 साल 10 साल की होती है ना। सबको एक ही टाइम पे नहीं आता है, किसी को 10 साल में भी आ जाएगा, किसी को 11 साल में भी आ जाएगा, किसी को 15 साल तक भी आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है ना। तो अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं उस हिसाब से उसका टाइम डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इसमें आपको पता है कि पीरियड्स में क्या होता है, हमारे बॉडी से ब्लड फ्लो होता है ना। ब्लड फ्लो का भी जो ड्यूरेशन है वो कभी 3 दिन का होता है किसी के लिए, किसी के लिए 5 दिन का होता है, किसी के लिए 7 दिन का भी होता है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। सबके बॉडी के हिसाब से सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अब पीरियड्स जो है वो हमारे बॉडी का एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है। जैसे हमें नींद आती है ना, वो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस, हमें छींक आती है, तो वैसे ही पीरियड्स भी एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसमें हमें शर्माना नहीं है ना। इस पर हमें क्या करना है, गर्व करना है, ठीक है। पीरियड्स है तो उस पर हमें गर्व करना है, उसमें शर्माने की बात नहीं। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन आ रहा है ना। स्टार्टिंग में जब आपको आता है तो स्टार्टिंग के कुछ सालों तक इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। किसी को 28 दिन बाद दोबारा पीरियड्स आते हैं, किसी को 15 दिन बाद भी आते हैं, किसी को 2 महीने बाद भी आते हैं, है ना। स्टार्टिंग के कुछ साल तक इरेगुलर रहता है पीरियड्स, बाद में वो रेगुलर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मतलब सावधानियाँ रखनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें पता है हम सभी को कि आपको बहुत डिस्कम्फर्ट भी होता है ना, पेन होता है, ठीक है। वॉमिटिंग टाइप भी होता होगा इसमें, कई लड़कियों को वॉमिटिंग भी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब चिड़चिड़ापन होता है। तो ये सब इसके लिए क्या है, नॉर्मल चीज़ें हैं, पीरियड्स में ऐसा होता ही है। लेकिन इसमें हमें टैबलेट्स नहीं खानी है ना। बहुत जन टैबलेट्स भी खाते हैं इसमें। टैबलेट क्यों नहीं खानी है? क्योंकि ये हमारा बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, इसे होने देना हमें जैसे भी हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई छेड़खानी हमें नहीं करनी है, नहीं तो आगे जाके दिक्कत आ सकती है, ठीक है। बाकी अगर दर्द से राहत चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गर्म बॉटल, मतलब जो पानी है तो गर्म पानी वो बॉटल में डाल के उसकी सेकाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उस समय पीरियड्स के दौरान थोड़ा योगा कर ले, थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, और खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, हमें जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है। कम से कम उस दौरान तो जंक फूड नहीं खाना है। अगर हम नेचुरल चीज़ें खा रहे हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाते हैं, तो उससे पीरियड्स के दर्द में हमें आराम मिलता है। और खेलोगे कूदोगे एक्सरसाइज करोगे तो और हमें उसमें आराम मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पीरियड्स आ रहा है तो एक जगह बैठ जाओ, ऐसा नहीं, ठीक है। सब कोई काम कर सकते हो, किसी भी काम से रोकना नहीं हमें पीरियड्स आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल रहना हमें। और पीरियड्स के समय हमें हाइजीन का भी ध्यान देना है, ठीक है। हाइजीन यानी कि साफ सफाई, वो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपको डेली बाथ लेना है, ठीक है। जब पीरियड्स है ऐसे तो डेली लेना ही है, पीरियड्स के दौरान तो और ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है ना। फिर पैड्स को रेगुलरली चेंज करना है, एटलीस्ट 6 घंटे बाद तो चेंज कर लो, 6 घंटे से ज़्यादा हमें नहीं लगा के रखना,
ठीक है, हमारे जो भी सैनिटरी नैपकिन्स है उसको चेंज करना है। और अगर कोई क्लॉथ यूज़ कर रहा है, कपड़ा यूज़ कर रहा है, वैसे तो कपड़ा नहीं यूज़ करना चाहिए, पर फिर भी बाई चांस अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो कपड़े को बहुत अच्छे से धो के धूप में सुखाना है। क्यों धूप में सुखाना है? क्योंकि सनलाइट से बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है, तो ही उसके बाद यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो पैड्स का यूज़ करना है, इसमें रेगुलरली चेंज करना है, रोज़ नहाना है, ठीक है। वॉशरूम यूज़ करने के बाद हाथ वगैरह आपको धोना है, ठीक है। और खाने पीने का मैंने बताया, वेजिटेबल्स फ्रूट्स सब खा सकते हो, ठीक है, इससे हमें आराम मिलेगा। एक्सरसाइज वगैरह करना है, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। और डार्क चॉकलेट पता है? डार्क चॉकलेट से भी इसमें बहुत आराम मिलता है, तो डार्क चॉकलेट भी खा सकते हो। और मेन चीज़ आयरन रिच फूड खाना है। आयरन रिच फूड यानी जिसमें आयरन है, जिससे हमारा खून बढ़ता है। आपको गोलियां दी जाती है ना स्कूल में, तो आपका खून बढ़ाने के लिए, और उसमें डरना नहीं है कि हमारे बॉडी से इतना सारा ब्लड निकल गया। 20 से 80 ml का ही खून निकलता है, और हमारे बॉडी में 4.5 से 5.5 लीटर तक खून है, ठीक है। तो वो वापस हो जाता है, हमें उसके लिए चीज़ें खानी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको आयरन रिच फूड खाना है, जिसमें आयरन पाया जाता है, जिससे खून बढ़ता है, जैसे पत्ते वाली सब्जियाँ, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अभी यहाँ पे हो सकता है किसी की बहुत सारे जन को पीरियड्स आते हो, किसी को नहीं भी आते। जिसको नहीं आते हैं और पहले से अगर जानकारी ना दी जाए तो वो बच्चियाँ थोड़ी डर जाती है ना, कि क्या हो गया। ऐसे बहुत केसेस आए हैं कि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, चाहे मेंटली उनका मतलब वो डिप्रेशन में चली जाती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं होता। तो आपको भी क्या करना है, अपने फ्रेंड से उनको पहले से ही इन्फॉर्म कर देना है कि पीरियड्स क्या होता है, ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है। आपकी छोटी बहन है तो उनको बता देना है, ठीक है। और इसमें कोई हमें शर्म नहीं करनी है, कुछ भी दिक्कत है तो हमारे टीचर्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट इसमें रखना है, कोई भी कंफ्यूजन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यस, पीरियड्स के दौरान क्या क्या खाना चाहिए? पीरियड्स के दौरान क्या क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। पीरियड्स के दौरान हमें पता है कि हमारा ब्लड लॉस हो रहा है ना, तो हमें ऐसी ही चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारा ब्लड वापस से आ सके। जैसे कि आयरन रिच फूड आपको खाना चाहिए ना। आयरन रिच फूड जो होता है वो पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। तो भी आपको किसी बार दूसरा क्वेश्चन है? यस, है ना। पैड जैसे कि मैंने बताया कि हमें 4 से 6 घंटे के बाद बदलनी लेना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे बाद। क्यों? क्योंकि अगर सेम पैड हम लगाए रखेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है, जो आगे जाके बहुत ज़्यादा बीमारियों का कारण बन सकता है ना। तो इसके लिए हमें पैड्स को रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद चेंज करना चाहिए। मासिक धर्म के बारे में मैडम ने आपको जिस तरह से समझाया है, उसी तरह से हर रोज जब भी आपको मासिक धर्म आए महीने में, तो उसी तरह से फॉलो करना है और हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना है। मासिक धर्म के बारे में अभी हम थोड़ा वीडियो देखेंगे। ये कहानी है 3 सहेलियों की, जो आज आपके साथ एक बहुत ही जरूरी और मजेदार विषय के बारे में सीखने वाली है। तो अपने दिमाग के सभी दरवाजे खोल दो और कानों को सतर्क रखो। वीडियो देखा ना? तो इसी तरह से आपको आपके मासिक धर्म के बारे में ख्याल रखना है, अपना शरीर अच्छा रखना है। मैडम ने जो समझाया उसी तरह से करना है, और वीडियो में आपने बहुत अच्छी तरह से समझ गए ना वीडियो में? Yes, sir. तो उसी तरह से आपको हर महीने हर दिन करना है।